तो दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 15 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस यानी यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2014 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 15 जुलाई को सोश्रुतम 2026 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करने जा रही हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में ये 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित होगी। 15 से 17 जुलाई तक चलेगी और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े शोधकर्ता भी भाग लेंगे। और वहीं भारत के लिए आज एक और ऐतिहासिक दिन है। इंडिया और यूके यानी ब्रिटेन के बीच FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज 15 जुलाई से लागू होने जा रहा। इस मुक्त व्यापार समझौते से देश के MSME को फायदा होगा। विदेश में काम करने वालों का PF ब्याज के साथ भारत में जमा होगा और इस व्यापार समझौते से 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। यानी भारत के 99% प्रोडक्ट पर ब्रिटेन में अब कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो इससे हमारे देश के एक्सपोर्टर्स वगैरह को भी बड़ा फायदा होगा। 99% सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाएगी इस इंडिया यूके ट्रेड डील से। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील में से एक है जो आज 15 जुलाई से लागू होने जा रही है। और इस ट्रेड डील की वजह से भारत में भी कई सारी चीजें सस्ती होगी। जैसे यूके की विस्की, यूके की कारें वगैरह भारत में अब आज से सस्ती मिलेगी 15 जुलाई से ही। इसके अलावा भी देखिए बिस्किट, शराब, कॉस्मेटिक्स के कई सारे प्रोडक्ट्स, कारें वगैरह ये चीजें भी सस्ती होगी। चॉकलेट, चांदी से लेकर विस्की तक और भी क्या क्या प्रोडक्ट सस्ते होंगे इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं ये लिस्ट में। लग्जरी कारें, कई सारे बेवरेज, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस, फैशन और कपड़े वगैरह जो ब्रिटेन से भारत में आने वाली चीजें है ना, वो कुल मिलाकर सस्ती होंगी। ये देख सकते हैं आप भारत से निर्यात क्या क्या होता है ब्रिटेन को और यूके से हम क्या क्या आयात करते हैं। तो दोनों ही देशों में ये चीजें सस्ती मिलेगी इस व्यापार समझौते से। और भी भारत के किन किन सेक्टर को इस व्यापार समझौते से फायदा मिलेगा इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया यूके के अलावा दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है और ये भी समझौता इस साल के अंत तक लागू होने की उम्मीद है। अगले 1-2 सालों में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ाने सेवा भी शुरू होगी। खुद न्यूजीलैंड के मंत्री टॉड मैकले की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज 15 जुलाई से पंजाब और हरियाणा के 8 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भी बढ़ने जा रहा। कौन कौन से टोल प्लाजा पर और कितने टोल टैक्स की दरें बढ़ेगी इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और वहीं जो रेलवे का प्लान था, IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च होनी थी आज 15 जुलाई को, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि आज शुरू नहीं होगी, उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। बाकी अभी 2-4 दिन पहले तो खुद रेल मंत्री ने भी घोषणा की थी कि ये IRCTC का नया पोर्टल आ रहा है। इसमें आपको टिकट बुकिंग में कैप्चा, पॉपअप वगैरह का झंझट नहीं रहेगा और भी कई बड़े बदलाव होने हैं इसमें। ये 4 मुख्य चेंजेस होंगे लेकिन अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इसको लॉन्च होने में। और खबर देखिए, IIT कानपुर का 59वां दीक्षांत समारोह आज 15 जुलाई को आयोजित होगा। 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को डिग्रियां मिलेगी। वहीं स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट है। 15 जुलाई को आएगा ICSI CET का रिजल्ट, इस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। वहीं टेक न्यूज से खबर है, मोटोरोला और रियलमी आज 15 जुलाई को अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे और वीवो कंपनी ने भी अपने कई सारे स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। वहीं खबर है, राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज से शुरू होगा अमृत महोत्सव। विधानसभा का ये 75वां अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे लोकतंत्र के महाकुंभ के रूप में। और बिहार में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 15 जुलाई को रोजगार कैंप यानी रोजगार मेला लगने जा रहा कई अलग अलग जिलों में, जैसे बेगूसराय वगैरह में। और उड़ीसा पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। आज 15 जुलाई से रेलवे कई सारी स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा। लगभग 300 से भी ज्यादा स्पेशल विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि यात्रा में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ से परेशानी ना हो। और OBC आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आज 15 जुलाई से ही डे टू डे हियरिंग करेगा। 91 पिटीशन लिस्टेड हैं जिन पर सुनवाई शुरू होने जा रही आज से ही। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच हियरिंग करेगी। और PF खाता वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। देश के 34 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए सरकार का कहना कि आज 15 जुलाई तक PF खाते में 8.25% ब्याज का पैसा जमा कर दिया जाएगा। EPFO की तरफ से अपडेट दिया गया कि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खुद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे PF खाताधारकों के सदस्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। ये EPFO की ब्याज की धनराशि है। तो 15 जुलाई तक आप अपने PF खाते में चेक कर सकते हैं इसको। और खेल जगत से भी खबर है। 16वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज 15 जुलाई से झारखंड रांची में लगेगा विशेष प्रशिक्षण शिविर। वहीं मौसम विभाग ने अपडेट जारी करते हुए बताया कि आज अगले 12 घंटों के अंदर 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सबसे पहले तो अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। ईरान ने होर्मुज रूट में एक जहाज पर हमला किया। UAE के 2 टैंकरों को निशाना बनाया जिसमें एक भारतीय चालक दल के सदस्य की भी मौत हो गई। 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। होर्मुज रूट में ईरान ने UAE के टैंकरों पर यह मिसाइल अटैक किया। इसके अलावा भी ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी अटैक किया क्योंकि US ने भी ईरान पर 5
5 घंटे तक बमबारी की बीते दिन भी। तो ये जो ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत हो गई, इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ईरान को फटकार लगाते हुए कहा कि होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद करें। एक भारतीय नाविक की मौत पर ईरानी राजदूत को तलब किया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। और अभी जो ये अमेरिका ईरान की जंग वापस बढ़ी, इसके चलते भारत आ रहे 11 जहाज भी रास्ते में ही अटके हुए हैं अभी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी एक दिन पहले कहा था कि हम होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लेंगे, तो अब ट्रंप ने ये फैसला वापस ले लिया है। 24 घंटे में ही वो अपने बयान से पलट गए, क्योंकि ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हम तो थोड़ा कम टैक्स लेंगे, 20% तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले इस टैक्स के बयान पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि 20% टैक्स बहुत ज्यादा है। तो ईरान के इस बयान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भी अपने इस टैक्स वाले फैसले पर वापस पलट गए और ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा कि होर्मुज में गुजरने वाले जहाजों से कोई टैक्स वसूली नहीं होगी। तो ये तो एक राहत की बात है। वैसे इस यूएस और ईरान युद्ध में मार्च 2026 से लेकर अब तक खाड़ी इलाकों में भी 13 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 3 से ज्यादा तो लापता हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट भी सामने आ रही है। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि होर्मुज रूट में टैंकर टेंशन और टकराव तनाव की वजह से फिर से तेल महंगा हो सकता है। क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में जो लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस दरमियान हिंसा भड़की और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में पीओके के 6 नागरिकों की भी मौत हो गई। इन हालातों के बाद यहाँ के लोगों ने भारत से मदद मांगी है। बाकायदा सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान के द्वारा किए गए बल प्रयोग को लेकर भारत ने भी बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की वैश्विक अपील भी की है भारत ने। इस मामले पर गंभीर चिंता जताई भारत के विदेश मंत्रालय ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय रैना जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है और रणवीर इलाहाबादिया जो पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने कोर्ट को धोखा दिया, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया। क्योंकि आपको पता होगा कुछ महीनों पहले रणवीर इलाहाबादिया ने जो समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता के ऊपर एक जोक मारा था, उसके बाद अब इनके शो में दिव्यांगों को लेकर टिप्पणी पर भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना समेत 5 लोगों पर जुर्माना लगाया और सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला कि हमने आपको आजादी दी ताकि आप सुधरें, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उल्टा आपने हमें गुमराह किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को लेकर ये भी कहा कि वो यूथ आइकॉन कैसे हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट के विवाद में लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। कॉमेडियन समय रैना पर भी 3 लाख का जुर्माना लगाया और इसके अलावा भी इस शो से जुड़े इन 5 लोगों पर 3-3 लाख का जुर्माना लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ना सिर्फ अभी के लिए ये फाइन लगाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट की बात न मानने और लेटेस्ट रिपोर्ट न देने की वजह से ये फाइन लगा। अगर अब भी नहीं मानेंगे तो 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इंडियाज गॉट टैलेंट में ये विवाद पैदा हुआ था पिछले साल 14 जून 2024 को और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस शो के होस्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने तौर तरीके सुधारो वरना परिणाम भुगतने होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्लान है बच्चों की पढ़ाई के लिए ला सकता है खास सेविंग स्कीम, जिस पर ज्यादा ब्याज वगैरह भी मिल सकता है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और शिक्षा की बढ़ती लागत के बीच अब आरबीआई ये नया प्लान कर रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए एक खास बचत योजना शुरू करने का, ताकि भविष्य में माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी पढ़ाई दे सके। तो ऐसे स्पेशल अकाउंट जैसे एफडी वगैरह होते हैं वैसे शुरू किए जाएंगे बैंकों में, जिन पर ब्याज वगैरह भी अच्छा मिलेगा। तो इसको लेकर अभी आरबीआई ने इस संबंध में सुझाव भी मांगे हैं, बैंकों की प्रतिक्रिया भी मांगी है। और इसके अलावा आरबीआई ने देश भर के बैंकों और बैंकिंग सिस्टम को एक बड़ा निर्देश दिया, कहा कि ग्राहकों की शिकायतें अब तुरंत हल होगी। वित्तीय संस्थानों के लोकपालों को भी रिजर्व बैंक की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई। और अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में 75 मुस्लिम समुदाय समेत 77 जातियों का ओबीसी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका भी वापस ले ली है, इस मामले से जुड़ी है। क्योंकि एक्चुअली पहले बंगाल हाईकोर्ट ने ये दर्जा रद्द किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई हुई थी, लेकिन अभी बंगाल सरकार ने ये याचिका भी वापस ले ली है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तो बंगाल की पूर्व ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो अभी बंगाल सरकार द्वारा ये याचिका विड्रॉ करने के बाद अब इन सभी जातियों का ओबीसी का दर्जा कुल मिलाकर खत्म हो चुका है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार से भी पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात मिली। 1 लाख आवास, 2400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के डेवलपमेंट और 8,500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है वीबीजी रामजी बिल योजना के लिए पश्चिम बंगाल को। ना सिर्फ ये बल्कि टोटल ऑल ओवर देखे तो बंगाल को 82,000 करोड़ की सौगात दी है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। और पश्चिम बंगाल में 125 दिन रोजगार योजना में मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे, इनको भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। बंगाल में 1 लाख मकान और ग्रामीण सड़कों के लिए भी केंद्र सरकार 1,000 करोड़ अलग से बजट देगा बंगाल को। इसके अलावा अब सरकारी अस्पतालों के मरीजों को भी पश्चिम बंगाल में मिलेगा पौष्टिक भोजन। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने दैनिक बजट इसके लिए भी बढ़ा दिया, जो पहले 56 रुपए था उसको बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया है। बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ये आधिकारिक सूचना भी जारी की गई है। मध्याह्न भोजन का खर्च भी 6.5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल में विकास और डेवलपमेंट को लेकर कुछ अलग अलग अनाउंसमेंट किए गए हैं। और भी क्या क्या सौगात मिली
पश्चिम बंगाल को। इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। सोने में थोड़ी मामूली गिरावट देखने को मिली 300 रुपए की, और अभी सोने का भाव 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट। हालांकि चांदी में तेजी देखने को मिली है। देखिए चांदी का भाव 1250 रुपए बढ़कर अभी 2,20,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि इसी साल 2026-26 में चांदी 2,80,000 रुपए प्रति किलो तक भी जा सकती है। वैसे अभी चांदी का भाव ऑल टाइम हाई से 1,66,000 रुपए के लगभग नीचे चल रहा है, क्योंकि 4 लाख रुपए के लगभग पहुंच गई थी चांदी जनवरी में, तो आपको पता होगा। ये हिस्टोरिकल प्राइस के डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए बैंकिंग सेक्टर से खबर आ रही कि IDBI बैंक में अपनी 61% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार और LIC दोनों। कनाडा की फेयरफैक्स और दुबई की एमिरेट्स NBD इन कंपनियों के साथ अगले 1 महीने में ये डील फाइनल हो सकती है। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। और खबर है हुरुन रियल एस्टेट रिच लिस्ट में देश के प्रमुख कारोबारी गौतम अडानी नंबर 1 पर रहे। अडानी प्रॉपर्टीज की वैल्यू 38,000 करोड़ रुपए तक बढ़ी है। राजीव सिंह की DLF को भी पीछे छोड़ा। ये देख सकते हैं टॉप रियल एस्टेट रिच लिस्ट में देश के कौन कौन से व्यापारी कारोबारी हैं। और भारत में महंगाई दर बढ़ने पर खबर देखिए, अब थोक महंगाई दर भी पिछले महीने जून में बढ़कर लगभग 10% तक रही है। ईंधन यानी फ्यूल, तेल वगैरह और ऊर्जा की कीमतों में 27% तक का इजाफा देखने को मिला। कल मैंने आपको रिटेल महंगाई यानी खुदरा महंगाई दर के आंकड़े बताए थे, और अब देखिए थोक महंगाई दर होलसेल इन्फ्लेशन रेट के डेटा आ रहे हैं कि खाने पीने और रोजाना की जरूरत के सामान महंगे हुए हैं। इस वजह से जून में थोक महंगाई दर 9.81% रही है, जो कि पिछले 44 महीनों में सबसे ज्यादा है। और रिटेल महंगाई भी 6 महीने में लगातार बढ़ी है। ये डेटा और ग्राफ में चार्ट आप देख सकते हैं। इसी साल 2026 में थोक महंगाई दर कितनी बढ़ी है, जे कर्व देखने को मिला है। देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, और इस साल रिटेल महंगाई का भी हाल कुछ यूं रहा है। और अभी भी एक रिपोर्ट तो ये आ रही कि भारत का व्यापार घाटा भी और बढ़ सकता है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल वगैरह की जंग, इस वजह से आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भारत का ऑल ओवर व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है ऐसा। हालांकि भारत के टैक्स कलेक्शन पर अच्छी रिपोर्ट देखिए। भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 16% से भी ज्यादा बढ़ा है, और अभी 7.25 लाख करोड़ रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है। चालू वित्त वर्ष में ये 13 जुलाई तक का आंकड़ा है, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली डेटा जारी किया गया है। और सरकार का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, अब हमारे देश का हर गांव बनेगा वाटर बजट। पानी की जरूरत और उपलब्धता का अब वैज्ञानिक हिसाब होगा। जी हाँ, भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट, वाटर बजट बनाने की एक अनूठी पहल शुरू की है। यह योजना गाँव में पानी की जरूरत और उपलब्धता का वैज्ञानिक आकलन करेगी, जिससे जल संरक्षण और बेहतर प्रबंधन संभव हो पाएगा। पहली चरण में 10 राज्यों की 1000 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। अब ये जो वाटर बजट है, इसका मीन्स क्या है ये, और इसके जरिए सरकार ग्राम पंचायतों में क्या क्या डेवलपमेंट करेगी, सुधार करेगी, इस बारे में डिटेल्स जानकारी भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कई सारे गाँवों में नल की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की काफी समस्या है, तो इन सब चीजों का भी आकलन किया जाएगा। खेती वगैरह के लिए कितना पानी की जरूरत है, पशुपालन के लिए कितनी जल की आवश्यकता है, ये सब कुछ वैज्ञानिक डेटा कलेक्ट किया जाएगा ऐसा। ये पहल क्यों जरूरी है, क्योंकि देश में लगातार भूजल स्तर गिर रहा, बारिश कम हो रही, सिंचाई की मांग बढ़ रही है, तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ये नई पहल करने जा रही है। और इस योजना के पहले चरण में 10 राज्यों के 1000 ग्राम पंचायत कौन कौन से स्टेट को शामिल किया गया, यहाँ ये शुरुआत होने जा रही है। और इस प्लान के तहत ग्राम पंचायतें जल बजट की तैयारी कैसे करेगी, इस बारे में भी सरकार ने ये ब्लूप्रिंट जारी किया है। चलिए अगली खबर देखिए। देश में बढ़ती महंगी LPG और सप्लाई की टेंशन के बीच अब एक और नई तैयारी देखने को मिल रही है। सरकार से पहली LPG एफिशिएंसी पॉलिसी बनाने की भी मांग की गई है। पुणे गैस ने केंद्र सरकार से ये पहली बार इस तरह की मांग की है, और कंपनी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस बारे में प्रस्ताव भी भेजा है, जिसमें कहा गया कि सिर्फ LPG की सप्लाई बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि जितनी गैस उपलब्ध है उसका सही और कम बर्बादी के साथ इस्तेमाल होना भी जरूरी है। क्योंकि LPG महंगा होने से आम लोगों के जनजीवन पर काफी असर पड़ता है, न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी पर, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लॉन्ड्री बिजनेस, MSME वगैरह पर भी इफेक्ट पड़ता है इसका, राइट। तो ऐसे में अपने इस सौंपे गए प्रस्ताव से सरकार के जरिए क्या चाहती है पुणे गैस, देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल्स भी। वहीं खबर है सरकार बढ़ाएगी आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ कवर। जो अभी 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज, फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मानसून को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले 11 सालों में तीसरी बार इस साल मानसून पर ब्रेक लगा, और कई राज्यों में एल नीनो की वजह से बारिश भी बहुत कम देखने को मिली। जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश में अब तक 19% कम बारिश हुई, MP यानी मध्य प्रदेश में भी 3% कम बारिश हुई, राजस्थान, UP, MP कई राज्यों में पिछले 7 दिन से सप्ताह भर से बारिश नहीं हो रही है मानसूनी सीजन में भी, और इस वजह से इन
राज्यों में जितना टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी चल रहे हैं और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6-7 दिन तो उत्तर पश्चिम मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार कम रहेंगे। हालांकि उसके बाद फिर मानसून वापस सक्रिय होगा। इस साल अल नीनो के प्रभाव की वजह से भारत में कम बारिश हो रही है। हमारे देश में जब ला नीनो होता है तब अच्छी बारिश देखने को मिलती है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। बीते दिन राजस्थान में अलवर में तेज बारिश हुई, कई जगहों पर गाड़ियां वगैरह फंस गई, दुकानों में पानी घुसा, एक जगह मुख्यमंत्री का दौरा भी रद्द हो गया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा बादलों की एंट्री मानसून के प्रभाव से, तो 16 जुलाई के बाद से राजस्थान में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। और मध्य प्रदेश में देखिए इस महीने जुलाई में पहली बार 3% से भी कम बारिश देखने को मिली। पिछले 5 दिन से सिर्फ बूंदाबांदी ही हो रही है। ये देख सकते हैं एमपी के कई सारे जिले जहां कम बारिश देखने को मिली इस साल और कुछ जिलों में तेज बारिश हुई है। हालांकि आज 15 जुलाई को भी मध्य प्रदेश के इन पूर्वी जिलों में बारिश का अलर्ट है और 16-17 जुलाई तक भी कुछ पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिलों में बारिश वगैरह की गतिविधियां चालू रहेगी। अच्छा, एमपी के बाद यूपी की स्थितियां देखिए। उत्तर प्रदेश में भी मानसून पर ब्रेक लगा, आसमान से बादल गायब है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में जो बारिश हो रही है इस वजह से यूपी में कई नदियां उफान पर चल रही है। बलिया में बाढ़ के हालातों की वजह से तकरीबन 150 परिवारों ने अपना घर भी छोड़ दिया। लेकिन ये सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से से आसमानी बारिश के बादल गायब नजर आए। हालांकि यूपी के 25 शहरों में रुक रुक कर हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है इन जिलों में। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी बारिश पर ब्रेक लगा। पिछले 24 घंटों में कहीं पानी नहीं बरसा, लेकिन अब आज से वापस अच्छी बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ में। अब तक सामान्य से 26% कम बारिश हुई है। कई जिलों में तो आधी से भी कम बारिश देखने को मिली इस साल अब तक मानसूनी सीजन में। और बिहार में देखिए पड़ोसी देश नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार में कई नदियां उफान पर चल रही हैं। बागमती, पीपा पुल वगैरह भी डूब गए। गोपालगंज में सड़कों पर पानी भर गया। वैसे बिहार के भी 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी देख सकते हैं मानचित्र में। हालांकि बिहार के भी मानसून मीटर की अगर बात करें तो इस साल अब तक 47% तक कम बारिश देखने को मिली है, यानी लगभग आधी ही बारिश हुई है। आज 15 जुलाई को बिहार के इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार की गंडक नदी भी उफान पर चल रही है। 2 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा गया बांध से इस नदी में। और पंजाब में देखिए दोस्तों एक बड़ी घटना हो गई। बठिंडा में छत गिर गई, इस वजह से एक मां और बेटे की मौत हो गई। मलबे में दबने से 2 बेटियों की भी हालत काफी गंभीर है। पंजाब, चंडीगढ़ इन इलाकों के लिए मौसम विभाग नगर निगम की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। आम लोगों के लिए जन सूचना है ये। और अगले 3 दिन आज 15 जुलाई, कल 16 और परसों 17 जुलाई को पंजाब के अलग अलग जिलों में बारिश का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। पंजाब के बाद हरियाणा में देखिए रेवाड़ी में तेज बारिश देखने को मिली। कई जगहों पर गाड़ियां डूब गई, सिविल अस्पताल में भी पानी घुसा। हरियाणा के 12 जिलों में मौसम खराब होने का अलर्ट है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए उत्तराखंड में भी मानसून अब कमजोर पड़ा। हालांकि कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। 19 तारीख तक मौसम खराब रहेगा। अगले 3 दिन 15, 16, 17 जुलाई तक उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब मानसून कमजोर पड़ चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 96 घंटे तक मानसून जो है कमजोर ही रहेगा। लेकिन 18 जुलाई के बाद हिमाचल में भी फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बाकी आने वाले 2 दिन आज 15 जुलाई और कल 16 तारीख को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए पश्चिम तनाव और महंगे क्रूड ऑयल की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स 500 से भी ज्यादा अंक टूटा और 550 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 159 अंक टूटकर 2452 पर आया। वहीं देखिए टाटा ग्रुप का जलवा बरकरार है। लगातार 18वें साल सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना हुआ हमारे देश में टाटा ग्रुप का ब्रांड। और वहीं एडटेक कंपनी बायजू के रविंद्रन को सिंगापुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। 6 महीने की सजा का फैसला पलटने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। वहीं खबर है कल्याणी परिवार का 1 लाख करोड़ का संपत्ति विवाद सुलझाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एलन राव। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है। चलिए अगली खबर देखिए। सरकारी कर्मचारियों के एर्थ पे कमीशन को लेकर अपडेट आ रहा कि किराए के घर में जो रहते हैं कर्मचारी उनके एचआरए वगैरह में बढ़ोतरी हो सकती है। हाउस रेंट अलाउंस के अंतर्गत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एर्थ पे कमीशन में सरकार ये प्लान कर रही है 10, 20 और 30% तक की बढ़ोतरी की जाएगी अलग अलग XYZ कैटेगरी के शहरों में। और खबर देखिए देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी स्पेन के दौरे पर हैं। इस दरमियान भारत स्पेन के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। और खबर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता है। CBSE ने इसी सेशन से ये पॉलिसी लागू कर दी है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही CBSE ने एक और गाइडलाइन में कहा कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 3rd लैंग्वेज जरूरी होगी।
बिना इसे पास किए बच्चों को बोर्ड सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट वगैरह भी नहीं मिलेगी। ये नीति कब से लागू होगी? तो सीबीएसई द्वारा जारी ताजा सर्कुलर के मुताबिक असेसमेंट पॉलिसी सत्र 2026-27 के लिए लागू होने जा रही है और 10वीं के स्टूडेंट के लिए 27-28 से है। हालांकि इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन इस मुद्दे पर अब सीबीएसई, एनसीईआरटी और केंद्र सरकार तीनों से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है और अभी इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 70 से ज्यादा देशों के बाद अब भारत ने भी लगाया पैराक्वाट पर प्रतिबंध। खेती वगैरह में इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक तरह का केमिकल रसायन है जो खरपतवार नाशी छिड़काव के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन इससे किसानों को नुकसान होता है। दुनिया के कई देशों में ये बैन है। अब हमारे देश भारत में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश धार के भोजशाला मामले की रोजाना सुनवाई करने और विवाद सुलझाने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को कहा कि इस मामले पर धैर्य रखें और अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक धार भोजशाला परिसर के पास हर शुक्रवार को नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा प्रशासन को कि मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दे यहाँ नमाज के लिए और एएसआई अभी तक परिसर से कोई छेड़छाड़ ना करें ऐसा। वहीं राम मंदिर में भी चंदा चोरी के बाद अब कुछ नए नियम, नई व्यवस्थाएं लागू होने जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के खातों पर अब रोजाना निगरानी रहेगी। दैनिक ऑडिट की व्यवस्था लागू होगी। हर दिन आय व्यय का मिलान किया जाएगा और अभी डॉक्टर कृष्ण मोहन की देखरेख में चंदन राय और जगदीश आफले ने कमान संभाली है। और राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बोले कि चढ़ावे से तकरीबन 3 करोड़ रुपए चोरी हुई है। लवकुश का मकान सील होगा। 2 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर भी लिया इस मामले में। और बीते दिन देखिए हिमाचल प्रदेश में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चंदा चोर बर्बाद होकर लोगों ने नारे भी लगाए। हिमाचल के सभी जिलों में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। राम मंदिर के बाद आपको पता होगा देश के कई और मंदिरों में भी इस तरह के चढ़ावा चोरी के मामले देखने को मिले हैं। अब गुजरात के देखिए अंबाजी मंदिर में भी दान की चोरी का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा है। 2 महीने पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है, जहां 3 कर्मचारियों की मिलीभगत से ये चोरी हुई थी। गुजरात का ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर। यहाँ भी खजाने से चोरी हुई है। देखिए आप किस तरह से मंदिरों को लूटा जा रहा। हाल ही में उत्तराखंड के बद्रीनाथ, 4 धाम मंदिरों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, आरोप लग रहे हैं ना। और अमरनाथ यात्रा पर खबर देखिए। इस साल 2026 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महज 12 दिन में ही 3 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रेल वन मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं श्रद्धालु। सरकार द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई है। इस दरमियान यात्रा के दौरान आप ऐप से ही टिकट बुक कर सकते हैं, तो आपका समय भी बचेगा। चलिए अगली खबर देखिए। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर अब सोनम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को अहम सुनवाई होगी। गिरफ्तारी मेमो की त्रुटि पर फैसला आएगा। और जो हाल ही में महाराष्ट्र पुणे में सिया और केतन का मामला देखने को मिला, उस पर अब केतन की मां ने इंसाफ मांगते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा कि मोदी जी मैं मां हूं, इंसाफ चाहिए। वो बोली कि रोज बेटे से कहती हूं तेरे लिए लड़ रही हूं। बहुत ही भावुक संदेश लिखा उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में। वैसे इस मामले में भी केतन के परिवार ने सिया पर यह आरोप लगाए और इस मामले में अब तक पुलिस को क्या क्या सच सामने आया, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और आजकल ऐसे मामले बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। एक और घटना देखने को मिली महाराष्ट्र में। देखिए ऑटो ड्राइवर से हुआ प्यार, तो एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी और पति की बॉडी के टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। और इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि मामले का खुलासा 1 साल बाद हुआ। 50 साल के व्यक्ति की हत्या करके मार के फेंक दिया। देखिए आप, महाराष्ट्र ठाणे का यह मामला है। पिछले साल अगस्त में ये हत्या कर दी थी। वहीं कुछ और क्राइम जगत से जुड़े अपडेट देखिए। लॉरेंस गैंग पर अमेरिकी एक्शन का भारत ने भी समर्थन किया। एमईए यानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश रोकेंगे ग्लोबल क्राइम, शांति बनाए रखने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने इस गैंग के सदस्यों को लेकर ये खुलासे और दावे किए हैं। वहीं राजस्थान के बीकानेर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। हालांकि पुलिस का कहना कि मकान किसने गिराया हमें पता नहीं है। पिछले सप्ताह ही FBI की चार्जशीट में इसका भी नाम आया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में एक युवक बोला कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने उसको पीटा और गोली भी मारी। और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें हथियार लेकर भागता दिखा सालिग्राम। तो इस वीडियो और इस मुद्दे को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हर बात में हमें न जोड़ें। अपने भाई को लेकर जो ये मीडिया में आरोप लग रहे हैं उन पर ये क्लियरिफिकेशन जारी किया। और खबर है बंगाल की खाड़ी में 9 मछुआरों के शव मिले। बॉडी सड़ जाने से पहचान करना भी मुश्किल हुआ। 8 दिन पहले जो बोट पलटी थी उस मामले में शव मिले, 6 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में 60 करोड़ गेमर हैं और आजकल के युवा कैजुअल फ्री गेम्स छोड़कर शूटर, स्ट्रेटेजी जैसे गेम्स की तरफ भारतीयों का रुझान ज्यादा दिख रहा है। सालाना 14.5% की रफ्तार से गेमिंग इंडस्ट्री का कारोबार बाजार बढ़ रहा है। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। सोनम वांगचुक पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका 8.5 किलो वजन घटा। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर सीजेपी का कहना कि सरकार बेपरवाह है। अब महाराष्ट्र से उद्धव महुआ और
अखिलेश ने भी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है उनसे। वहीं भारत के डिफेंस सेक्टर पर रिपोर्ट आ रही दोस्तों की पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 लाख करोड़ की डिफेंस डील हुई है। पिछले 14 महीनों में हथियारों की खरीद का पैटर्न बदला। अब लंबी जंग की तैयारी कर रहा भारत। 2025-26 के बीच ये 6 बड़ी डिफेंस डील हुई है हमारे देश में। इंडियन आर्मी सेना की ताकत बढ़ी है इससे। वहीं खबर है हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ। एनआईए ने चार्जशीट में कहा था कि हाफिज ने पहलगाम हमले की साजिश रची, जंग छेड़ी। और खबर है ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर अब विवाद पैदा हो रहा। आयोजकों ने कहा कि पैसे देकर लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि पीएम के स्वागत में भाड़े के लोग आए, पैसे देकर भीड़ को बुलाया गया। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट में भूल जाने के अधिकार के फैसले को इंडिया कानून की चुनौती मिली। 21 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। यह फैसला सूचना के अधिकार और ओपन न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। भूल जाने का अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार होता ना वैसे ही। वहीं खबर है देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कर्नाटक राज्य में बनने जा रही है और यही एआई हब बनाया जाएगा और इससे एआई रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिव कुमार की तरफ से यह घोषणा की गई है। वहीं खबर देखिए राहुल गांधी ने पंजाब प्रभारी को दिल्ली तलब किया। बघेल के दावे का तोड़ निकालने में जुटे हैं चन्नी। जालंधर में यूथ कांग्रेस की मीटिंग भी बुलाई गई। पंजाब की राजनीति में भी ये गड़बड़ी देखने को मिल रही है अभी। और भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल देखिए, आईआईटी कानपुर को बड़ी सफलता मिली। 85% एथेनॉल पर अब गाड़ियां चल पाएगी, दौड़ पाएगी। नई इंजन की तकनीक विकसित की है आईआईटी कानपुर के इंजन रिसर्च लैब के वैज्ञानिकों ने, जिससे आने वाले समय में भविष्य में 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल मिश्रण पर भी गाड़ियां चल पाएगी। ऐसा और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अमीर और गरीब देशों में अलग अलग हैं डिमेंशिया के कारण। 2 लाख लोगों पर हुई स्टडी ने सेहत से जुड़े ये राज खोले हैं। ये खुलासा द लेसेंट हेल्दी लॉन्गेविटी जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसमें पता चला कि डिमेंशिया के आम रिस्क फैक्टर अमीर और गरीब देशों में एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि इनमें काफी अलग अलग अंतर पाया गया। डिमेंशिया के वो कारण जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे शिक्षा की कमी और मोटापा वगैरह, तो ये गरीब देशों में ज्यादा देखने को मिलता है। रिसर्च में गहराई से जांचा गया कि ये खतरे कितने आम हैं और उम्र, लिंग व शिक्षा के स्तर के हिसाब से भी इसमें अंतर आता है। तो जो वेल एजुकेटेड कंट्रीज होती हैं, उनमें लोग बाग हेल्थ को लेकर ज्यादा अवेयर होते हैं। ऐसा वहीं खबर देखिए रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। 15 जुलाई से ड्यूटी पास केवल HRMS और रेल वन मोबाइल ऐप के जरिए ही मिलेगा। आज से ही रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नया नियम लागू हो चुका है। और इसके अलावा रेलवे का एक और अपडेट है कि अब कंपनियां खुद ही अपने हिसाब से वेगन का डिजाइन तय कर पाएंगी। श्रमिकों को लेकर भी रेलवे की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। देख सकते हैं आप 52 सप्ताह 52 सुधार कार्यक्रम के तहत रेलवे का ये प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए। जलवायु परिवर्तन पर एक चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि पिछले 2 दशकों में कश्मीर के पर्वतीय इलाकों का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ा है और ग्लेशियर पिघलने से समुद्री जल स्तर का खतरा भी बढ़ता जा रहा। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने यह खुलासा किया है। और केरलम राज्य में देखिए डॉक्टरों की हालत कितनी खराब है। कई डॉक्टरों की सैलरी केवल 20-20 हजार रुपए तक है। ये सैलरी उतनी ही है जितनी हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों की सैलरी होती है, क्योंकि केरलम में कई जगहों पर जरूरत से 10 गुना तक ज्यादा डॉक्टर हैं, इसलिए डॉक्टरों की इतनी वैल्यू नहीं है। इस मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का कहना है कि 66% डॉक्टरों की हालत बंधुआ मजदूरों जैसी है केरल राज्य में। जबकि केरलम का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों को काफी दिक्कत हो रही है। एक्चुअली डॉक्टरों की संख्या पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वैल्यू नहीं है, डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल पाती है। और दूसरा ये भी कारण है कि यहाँ राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा भी काफी पुराना है, 70-80 साल पुराना। चलिए अगली खबर देखिए। चंडीगढ़ में अब अगर कबाड़ी से कार या बाइक कटवाई तो एक्शन होगा। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। FIR भी हो सकती है या जेल होने की भी संभावना। इसको लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं। ज्यादा गाड़ी वाले लोगों पर नजर भी रखी जाएगी। शहर में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है और इन सभी वाहनों पर नए नियम लागू हो चुके हैं। वहीं खबर है पीएम मोदी की मौजूदगी में हिमाचल के किसाऊ परियोजना का MOU जल्द ही साइन किया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी की मीटिंग भी ली इसको लेकर। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है मोटो G77 पावर 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, कीमत 23,999। वहीं स्पेस साइंस से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। अमेरिका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, यानी आईना लगाएगा, जिससे रात को भी सूरज चमकेगा। जब चाहे जहां चाहे रोशनी मिलेगी। इसी साल इस तरह के 2 सैटेलाइट लॉन्च हो सकते हैं जो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके धरती के तरफ प्रकाश के रूप में मोड़ेंगे। ये अनोखे सैटेलाइट लगाने जा रहा अमेरिका, लेकिन ये काफी महंगी होगी, कॉस्टली होगी लाइट। और खबर है भारत ने जबरन श्रम से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका की जांच के बीच भारत सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। वहीं देखिए अब अधूरे मेडिकल कॉलेजों में नहीं होगी पढ़ाई। NMC सख्त गाइडलाइंस जारी की है और नया मसूदा जारी कर दिया। मरीजों को भी बेहतर इलाज की तैयारी की जा रही है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की तरफ से।
ये नए नियमों का प्रस्ताव जारी किया गया। न्यू रूल्स में और क्या क्या बदलाव है देख सकते हैं आप डिटेल्स। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि हॉटस्पॉट जिलों में मलेरिया बड़ी चुनौती बना, सरकार की मुश्किलें भी बढ़ी। आदिवासी इलाकों में मच्छर जनित बीमारियों का संक्रमण काफी ज्यादा फैल रहा है। झारखंड और असम इन राज्यों में सामने आए संक्रमण ने चिंता और बढ़ा दी है। वैसे तो भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी तय किया है। वहीं खबर है हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड का फैसला, अब ITI में भी निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। ऑनलाइन पोर्टल भी खुल चुका है। और खबर है भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन पहली बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। अगले 8 महीने तक वो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रिसर्च करेंगे। 8 महीने वो अंतरिक्ष में ही रहेंगे। और पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय का कहना है कि तय नियमों के तहत ही जारी किया जाता है पासपोर्ट। इस मुद्दे को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये क्लियरिफिकेशन भी दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया। 15 दिनों में सक्रिय होगा विश्वविद्यालय सेवा आयोग और झारखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। अब गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर भी जोर दिया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों में CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के सेंटर भी बनाए जाएंगे वगैरह वगैरह। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची में 80 से ज्यादा नए ग्रीन पेज विकसित करने की भी तैयारी कर रही है सरकार। और बिहार से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। बिहार राजस्व विभाग में फेरबदल किए गए। एक क्लिक पर 3000 से ज्यादा कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ। 1800 से ज्यादा को पहली पसंद मिली। वहीं बिहार में 1 अगस्त से सरकारी अस्पतालों की सफाई भी संभालेगी अब जीविका दीदियां। PMCH में भी नई व्यवस्था लागू हुई। और बिहार में PM सूर्यघर योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि बैंक गारंटी न देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। और देश में बिहार का एक बार फिर से जलवा देखने को मिला। दवा आपूर्ति और वितरण के मामले में लगातार 22वें महीने बिहार राज्य नंबर 1 पर रहा। चलिए अगली खबर है। हरियाणा में 1,67,00,000 से भी ज्यादा लोगों का SIR कंप्लीट हो चुका है। 80% डिजिटलाइजेशन भी पूरा हुआ। फतेहाबाद नंबर 1 पर रहा। वहीं पंजाब में नया निवेश बढ़ाएंगे, रोजगार लाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारत टेक्स 2026 में कपड़ा उद्योग के लिए भी अपना प्लान बताया। और झारखंड में होम स्टे चलाएगी अब ग्रामीण महिलाएं। सरकार देगी प्रति कमरा 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी। वहीं खबर है हरियाणा में जिंद, गोहाना और सोनीपत को बड़ी सौगात मिलेगी। PM मोदी 17 जुलाई को दिखाएंगे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। राजधानी दिल्ली में लोक अदालतों में ट्रैफिक चालान भरना अब आसान होगा क्योंकि UPI और कार्ड से मिनटों में पेमेंट कर पाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मिलावटी दूध का बड़ा काला कारोबार पकड़ा गया। लोग पी गए 2.5 करोड़ लीटर नकली दूध। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले का यह मामला है जहां डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर 2.5 करोड़ लीटर मिलावटी दूध बाजार में बेच दिया गया लोगों को, जो रसायन और डिटर्जेंट से तैयार किया गया। देखिए आप। और अभी तक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच में मिलावट की पुष्टि पाई गई। वहीं खबर है उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 451 करोड़ की विशेष सहायता मिलेगी। विकास कार्यों को गति मिलेगी इससे। और पंजाब के शिक्षण संस्थानों का भी फायर ऑडिट होगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच भी की जाएगी। 10 अगस्त तक के लिए ऑडिट करने का आदेश दिया है। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पशुपालकों के लिए अब नस्ल सुधार और टीकाकरण से पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग ये नया प्लान किए हैं। वहीं यूपी को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और CM योगी ने मिलकर तोहफा दिया। 33 जिला मुख्यालयों के बीच बनेंगे नए नेशनल हाईवे। और उत्तर प्रदेश में सड़क विकास पर केंद्र सरकार बड़ा निवेश करने जा रही है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। CM योगी और नितिन गडकरी ने यह भी घोषणा की है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में तेजी से बनेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए यूपी सरकार ने। पार्किंग और हाईवे समेत कई जगहों पर यह सुविधा शुरू की जाएगी प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत। और यूपी के होमगार्डों को भी अब 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल बीमा, इलाज वगैरह मिलेगा। योगी सरकार ने यह भी बड़ा कदम उठाया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में एम्स जैसी सुविधा अब कानपुर में शुरू होगी। नवंबर से शुरू होगा IIT कानपुर का यदुपति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यूपी की महिलाओं के लिए भी कुछ खबरी है। 5 बकरियों पर सरकार देगी 90% तक की सब्सिडी। ग्रामीण महिलाओं को बकरी पालन के लिए यह सब्सिडी सहायता राशि दी जाएगी। और देखिए यूपी गोरखपुर में देर रात एक खूंखार अपराधी का एनकाउंटर किया गया। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा था। 1 लाख का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल ढेर हुआ यूपी पुलिस की मुठभेड़ में। वहीं उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों को मिलेगा IIM इंदौर का साथ। ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन से मजबूत होगी कार्यप्रणाली। और राजस्थान के निकाय पंचायत चुनाव पर अपडेट आ रहा। अवमानना याचिका पर सुनवाई 16 जुलाई तक टाली गई। सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा और समय। वहीं खबर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हाईवे पर 31 जुलाई तक व्यवस्थाएं सुधारी जाएगी। और राजधानी दिल्ली में नया सफर योजना लागू हुई है, जिसके तहत पुराने ट्रक और बसों को हटाने पर, मतलब उनकी जगह नई गाड़ियां खरीदने पर 100% टैक्स में छूट मिलेगी। 2 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को अब इस तरह की एजुकेशन भी दी जाएगी। सप्ताह में 2 बार लगेगी 20 मिनट की क्लास। 26 सदस्यों के पैनल ने इसको लेकर रिपोर्ट भी तैयार की है। भारत में बच्चों को इस तरह की एजुकेशन के बारे में काफी कम नॉलेज है, तो अब छोटे बच्चों को ही इस बारे में सिखाया जाएगा। वहीं खबर है झारखंड सरकार के 6 फैसलों से बदलेगी शिक्षा व्यवस्था। 15 दिनों में प्रोफेसरों की बहाली होगी। IIT और NIT जैसे कॉलेज बनेंगे। और
यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। 4543 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में अभी भी 1829 पदों पर सरकारी नौकरियां निकली हुई हैं। लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के पदों पर ये भर्तियां चल रही हैं। अभी 3 अगस्त लास्ट डेट है। वहीं यूपी अयोध्या के राम मंदिर में भी निकली सीईओ की भर्ती। ग्रेजुएट्स वगैरह को मौका है। राम मंदिर के लिए अब सीईओ की ये जिम्मेदारी होगी। और खेल जगत से खबर देखिए, भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। पहले वनडे में अक्सर ने 57 रन बनाए और 4 विकेट भी लिए। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है और मकर राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के साथ फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।